तो दोस्तों आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है मोनेला। दोस्तों इसे इंग्लिश में फार्वेलस लोला के नाम से भी जानते हैं। ये रिलीज हुई थी ईयर 1998 में। भाई सब मूवी काफी ज्यादा तगड़ी है, इसके बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। बस सिर्फ इतना बता दूं कि अगर आप ऑलरेडी पतले हो तो इस मूवी को मत देखना, वरना बाद में तुम मुझे ही दोष दोगे। चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट होती है और हम देखते हैं एक लड़की लोला को। ये एक बहुत ही क्राउडेड प्लेस से होकर गुजर रही है और ये लोला रास्ते में अपना बड़ा सा होला सबको दिखाते हुए जा रही है और आसपास खड़े लोग उसके इस होला को देख करके बहुत एंजॉय भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ आंटियां हैं जो कह रही हैं कि ये शहर की सबसे गंदी लड़की है, जिससे पता नहीं क्या शौक है, ये सभी को अपना होला दिखाया करती है। लेकिन दूसरी तरफ लोला है जिससे इनकी बातों का घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो सभी को दिखा करके उनको हिलाने के लिए छोड़कर वहां से चली जाती है। और मैं बता दूं लोला सच में है, मैंने इसका नाम नहीं रखा। अगले सीन में हम देखते हैं लोला के फियांसे को और इसका नाम है चतुर रामलिंगम। वही 3 इडियट वाला। क्योंकि वो भी बोलता बहुत था पर कर कुछ नहीं पाता था, वैसे ये भी बोलते बहुत हैं पर कर कुछ नहीं पाते। कैसे वो आपको इसी बीच वो 2 लड़कों को भी अपने तबले दिखाती है जो उन्हें बहुत पसंद आ जाते हैं, जिसके बाद वो लोला का पीछा करने लगते हैं। कुछ देर बाद लोला एक जगह पर पहुंच करके अपनी साइकिल को पार्क कर देती है। उसके जाने के बाद वो लोग उसकी साइकिल की सीट को सूंघने लगते हैं। ठीक है, खूबसूरती अपनी जगह है, तबले अपनी जगह है, हवस अपनी जगह है, पर तुम्हें नहीं लगता कि हो सकता है लोला ने रात में मूली के पराठे खाए हो? दूसरी तरफ हम देखते हैं लोला को जो अभी आई है चतुर के पास। चतुर के पास आकर के वो उससे कहती है और चलो कुपचे में चलते हैं, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पर चतुर भी चूतिया, उसे भी समझ नहीं आता कि आखिर लोला क्या कह रही है। जिसके बाद वो उसके साथ चला जाता है। उससे लगा कि शायद कोई गिफ्ट दिखाएगी। लोला उसे साइड में ला करके उस पर झपट कर लिपट जाती है और उससे कहती है कि तुम अपने घोड़े से बोलो कि मेरी पुच्ची के साथ वो फाइट करे। पर यहाँ पर चतुर उससे मना कर देता है और उससे कहता है कि नहीं, ये सब अभी अच्छा नहीं है, हम लोग शादी के बाद करेंगे। लोला उसे समझाती है कि बौरा गए हो क्या यार, अब ड्रामे मत करो, चलो जल्दी से स्टार्ट करो। पर यहाँ पर चतुर भाई साहब लटके हुए थे अपनी बात पर। वो कहते हैं नहीं नहीं, ये गलत बात है, हम अभी नहीं कर सकते। अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैंने इसका नाम चतुर क्यों रखा है। इस पर लोला को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि चलो जल्दी से करो। पर भाई साहब चतुर तो अपने जाकिर भैया से भी ज्यादा सख्त है, इसलिए वो जरा सा भी नहीं मानते। इस पर लोला को बहुत गुस्सा आता है तो वो जबरदस्ती उसके साथ पेलन कार्यक्रम करने का डिसाइड करती है। लेकिन वो जैसे ही चतुर को अनबॉक्स करने के लिए बढ़ी, इतने में ही चतुर का वर्कर आ गया जो उन्हें इंटरप्ट कर देता है। तो गुस्से में लोला वहां से चली जाती है। जब वो बाहर आई तो उसे वहां पर मिली उसकी सासू माँ। उसकी सासू माँ कहती है कि लोला ये क्या हरकत है, तुम बाहर सभी लोगों को अपने तबले क्यों दिखाया करती हो? एक तो ऑलरेडी लोला बहुत गुस्से में थी और अपनी सासू माँ की बातें सुन करके उसे और गुस्सा आ जाता है। तो इस पर लोला कहती है कि आपके तो तबले नहीं, आपके तो बड़े बड़े ड्रम है, तो आप भी दिखा दिया करो। इसके बाद सीन स्विच होता है लोला के फादर की तरफ। यहाँ पर उनका एक फ्रेंड है, उससे उसके फादर बता रहे थे कि मुझे लोला की मॉम से इतना कोई खास प्यार नहीं था, बस मैंने उसके साथ शादी इसलिए की थी क्योंकि मैं उसकी न्यूड फोटोज को क्लिक कर सकूं, क्योंकि उसकी न्यूड फोटोज बहुत महंगी बिकती हैं और मैं आज भी उसकी फोटोज क्लिक करके बहुत अच्छा कमा रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ पर जो लोला है वो भी उसकी स्टेप डॉटर है। खैर लोला जब घर पहुंची तो यहाँ पर उसकी मॉम लोला से कहती है कि तुम जाओ ये खाना अपने फादर को कराओ। जब वो फादर को खाना देने जाती है तो यहाँ पर उसके फादर तो नहीं होते, पर वहाँ पर बहुत सारी न्यूड पिक्चर्स लगी होती है। लोला उन्हें देख ही रही थी कि इसी बीच उसकी नजर पड़ती है एक टॉय पर जो कि ऊपर रखा हुआ था। तो वो उसे उतारने के लिए उस पर चढ़ती है, पर भाई साहब उतर नहीं पाती। तो उसकी हेल्प करने के लिए उसके फादर बेवड़ा पेच वहां पर आते हैं और यहाँ पर बेवड़ा पेच तो महा ठर गई। तो जब लोला उतर रही थी तो जानबूझ करके वो अपना मुंह लोला की स्कर्ट में डाल देता है, लेकिन किसी तरह से लोला जल्दी से उतरती है और वहां से भाग जाती है। खैर वो अपने रूम पर तो आ गई थी, पर उसका माइंड अभी भी वहीं पर रखा हुआ था। वो बार बार अपने फादर को इमेजिन कर रही थी और वहां पर लगी हुई न्यूड फोटोज को भी इमेजिन कर रही थी। इससे उसके अंदर बहुत गर्मी बढ़ जाती है और अब उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था, इसलिए वो एक फैन से अपने अंदर हवा करने लगती है। लेकिन भाई साहब ये गर्मी फैन से तो शांत नहीं होती, इसलिए वो प्रयोग करती है अपनी उंगलियों का। जिसके बाद उंगलियों का प्रयोग करके जब वो सेटिस्फाई हुई तो वहीं पर सो जाती है। कुछ देर बाद जब वो सोकर उठी तो उसने देखा उसकी मॉम पूरी तरह से अनबॉक्स की हुई रखी है और उसके फादर उसकी फोटोज क्लिक कर रहे हैं। और न बाद उनके फादर का मूड बन जाता है तो वो उसे वहीं पर पेलने लगते हैं। दूर खड़ी लोला जब ये देखती है तो भाई साहब उसका भी मूड बन जाता है। जिसके बाद वो एक बार फिर से अपनी उंगलियों को तकलीफ देती है। अब भाई साहब उसकी उंगलियां भी जवाब दे रही हैं, दर्द कर रही हैं। तो वो जाती है चतुर के साथ कहीं पर बाहर और वहां पर लोला देखती है कि आसपास कोई भी नहीं है। तो मौका अच्छा देख करके वो झाड़ियों का सदुपयोग करने की सोचती है। लेकिन जैसे ही वो झाड़ियों में गए तो जाते ही चतुर का नेवला जाग जाना चाहिए, पर यहाँ पर चतुर का नेवला नहीं जागता। उसके अंदर का संस्कारी पुरुष जाग पर फिर से रट लगाने लगता है कि नहीं, हम अभी नहीं करेंगे, हम शादी के बाद करेंगे। पर भाई साहब जैसे मैंने बताया कि ये आग पंखे से नहीं बुझती, तो उसकी नहीं बुझ रही थी, इसलिए वो जबरदस्ती करने लगती है। तो इस पर चतुर उसे जोर से डांटा। को बहुत गुस्सा आया तो उसने भी उसे एक थप्पड़ लगा दिया। जिसके बाद वो बोलती है कि आखिर तुम्हें
तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, क्या तुम्हारा उठता नहीं है? जिस पर चतुर कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है, बस खाली मुझे अभी नहीं करना। अब तक लोला को बहुत गुस्सा आ गया है और वो कहती है इनको आता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है, इनसे होता ही नहीं। इस पर लोला गुस्से से उठती है और कोई है यहाँ पर जो इसकी प्यास बुझा सके। और न सिर्फ वो इतना कहती है, इसके बाद वो शायरी सुनाती है। मैं करवा लूंगी क्योंकि मूड तो बहुत है पर मेरे पास जुगाड़ नहीं है। बॉयफ्रेंड तो बना लिया है पर मुझे लगता है शायद उसके पास हथियार नहीं है। चलो एक पल के लिए मान ले कि उसके पास हथियार है पर वो मुझे पेल सके इतना होनहार नहीं है। मैं तो चाहती हूँ खुद बैठ जाऊं मार्केट में, पर यहाँ पर कोई पेलन बाजार नहीं है। तो उसकी ये शायरी सुन करके चतुर थोड़ा डर जाता है और उसकी स्कर्ट नीचे करते हुए कहता है कि प्लीज यार ये सब मत करो, टाइम बाकी है अपनी शादी को, फिर उसके बाद हम लोग पलंग तोड़ेंगे। खैर इस पर लोला मान जाती है और वो दोनों साथ में जाते हैं लॉन्ग ड्राइव पर। लेकिन रास्ते में गलती से चतुर का हाथ उसकी बाइक में फंस जाता है और उसका हाथ हल्का सा कट जाता है। ये देख करके लोला के अंदर के आदर्श पत्नी जाग जाती है और वो उसके लिए पट्टी का इंतजाम करती है। और इंतजाम उसने कितना गहरा किया है कि वो अपनी गहराइयों से अपनी अंडरगारमेंट निकालती है और उससे फाड़ करके उसके लिए पट्टी बना दी है। भाई साहब इसे डॉक्टर बनाओ, कोई क्या अचूक तरीका निकाला है। हाँ भले ही पट्टी असर कुछ नहीं करेगी पर भाई साहब जिसका कटा होगा ना, पट्टी जहाँ से आई है उसे देख करके वो अंदर से हील हो जाएगा। खैर इसके बाद ये दोनों चले जाते हैं अपनी वेडिंग ड्रेस को ट्राई करने के लिए, जो कि इन्होंने एक टेलर के पास दे रखी थी। टेलर के पास पहुंचने पर चतुर बाहर रुक जाता है और वो लोला को अकेले भेज देता है ड्रेस ट्राई करने के लिए। यहाँ पर वो टेलर भी कहती है कि तुम ये ड्रेस लो और ट्राई कर लो, पर लोला कहती है कि मैं अभी ट्राई नहीं कर सकती क्योंकि मेरी अंडरगारमेंट मेरे पास नहीं है। अब ये सुन करके टेलर भी थोड़ा सा अजीब फील करती है पर वो उसे एक ला कर देती है फिर ट्राई करने के लिए। तो इसके बाद जब वो अपनी ड्रेस ट्राई कर रही थी तो उसे पास वाले रूम से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं। लोला जब उसके की होल से झांकती है तो वहां पर उसका वो ठरकी बैठे, वो कहती है कि बाकी सभी लोग पेलन कार्यक्रम कर रहे हैं, सिर्फ मेरी ही किस्मत खराब है कि मुझे पेलन सुख मिल ही नहीं रहा। ड्रेस ट्राई करने के बाद वो वापस आ जाती है चतुर के पास और चतुर उससे कहता है कि चलो हम लोग वापस घर जाते हैं। लोला जो कि ऑलरेडी बहुत गुस्से में है तो वो जाने से मना करती है। इसके बाद वो पास खड़े हुए लड़कों को अपनी टांगे खोल करके उन्हें दूरदर्शन कराने लगती है। चतुर जो कि सब कुछ देख रहा है तो वो उसे मना करता है पर लोला नहीं मानने वाली थी और वो सीधा जाती है वॉशा करके जो उसे अंडरगारमेंट मिली थी वो उतार देती है। इसके बाद वो वापस चली जाती है उन लड़कों के पास और भाई साहब वो बंदे कैसे छोड़ दें। जिसके बाद वो लोग लोला के होला में इधर उधर टच करने लगते हैं। ये चीज जब चतुर ने देखी तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अकेले ही उनसे फाइट करने लगता है। सीन बिगड़ता देख लोला भी अपना होला बचा करके वहां से भाग जाती है। लोला जब वहां से वापस जा रही थी तो रास्ते में कार में उसे एक पर्सन मिलता है। लोला उसके साथ कार में बैठ जाती है। कार के अंदर वो पर्सन लोला की पुच्ची के साथ पुच्ची पुच्ची करने लगता है। स्टार्टिंग में लोला को बहुत मजा आता है पर कुछ देर बाद उसे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो कार से बाहर निकलती है। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी और यहाँ पर लोला काफी एंजॉय करती है और एंजॉयमेंट के साथ साथ वो रोड में ही पी कर देती है, वो भी खुले में। कुछ देर के बाद जब वो घर पहुंची तो यहाँ पर भाई साहब वो पूरी तरह से सेड्यूस हो चुकी। अब उसे चाहिए कोई थर्मामीटर, इसलिए वो अपने डैड को सेड्यूस करती है ताकि वो उसे अपना थर्मामीटर दे दे। और उसके डैड को तो तुम जानते ही हो, जॉनी भैया के बाद दूसरा नंबर इनके डैड का ही तो आता है। वो भी 1 मिनट में लोला के इरादे समझ जाते हैं और लोला के होला को तैयार करने लगते हैं। लेकिन इतने में ही वहां पर आ गई लोला की मॉम, जो उन दोनों को ये करते हुए देख लेती हैं। उसके डैड बहाना बनाते हैं कि नहीं नहीं लोला अभी अभी भीग कर आई है ना, इसलिए मैं चेक कर रहा था कहीं उसे बुखार तो नहीं हो गया। उसकी मॉम कहती है ठीक है बुखार चेक करो पर कांच के थर्मामीटर से चेक करो ना, अपना थर्मामीटर क्यों डाल रहे थे। हाँ भाई साहब लोला धीरे से कट लेती है पर यहाँ पर अंकल की लग चुकी है। जिसके बाद वो किसी तरह से उसे समझाते हैं और बाबू ये थर्मामीटर तो बस तुम्हारा ही है ना, लो लो चलो हम लोग करते हैं। इसके बाद लोला को तो कुछ नहीं हो पाता पर उन दोनों का जरूर बन जाता है और वो दोनों वहीं पर पेलन कार्यक्रम स्टार्ट कर देते हैं। अब भाई साहब प्यास बुझ नहीं रही है तो वो सीधा पहुंची है चतुर के पास और उससे कहती है कि उस रात को तुमने मुझे छोड़ दिया, तुम्हें पता उस कार वाले ने मेरे साथ क्या क्या किया। ये सुनकर के अपना चतुर एंग्री बर्ड बन जाता है और अपनी चोंच निकाल करके सीधा लोला के होला में डाल देता है और फिर पहली बार उनका होता है टपाटप। यहाँ पर लोला जाती है और कार्यक्रम खत्म होने के बाद चतुर से कहती है कि बेटा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मैंने तो बस तुम्हें जलाने के लिए ऐसा बोला था। खैर दोस्तों मैं यहाँ पर बता दूं कि कटा चतुर का नहीं है, कटा लोला का है, क्योंकि उस रात को जब वो गुस्सा होकर के कार में बैठ के चली गई थी तो चतुर को भी गुस्सा आ गया था और वो ऑलरेडी जा करके एक प्रोस्टिट्यूट के साथ पेलन कार्यक्रम कर चुका है। ये दूसरी बार है जब उसने लोला को पेला है। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि लोला की शादी का दिन आ गया है, पर शादी के बीच से ही लोला उठ करके अपने रूम की तरफ जाने लगती है। उसे संभालने के लिए उसके फादर भी उसके पीछे पीछे जाते हैं
हैं, जिसके बाद वो दोनों रूम के अंदर ही पेलन कार्यक्रम करते हैं। बस अब इस लड़की का क्या है कुछ समझ नहीं आता। खैर उनका पेलन कार्यक्रम खत्म होने के बाद वो चद्दर वद्दर में पोंछ कर वापस आते हैं और यहाँ पर जब उनकी शादी कंप्लीट हुई तो चतुर पूछता है कि मुझे ये बताओ, शादी हो जाने के बाद तुम किसी और के साथ तो पेलन कार्यक्रम नहीं करवाओगी ना? इस पर लोला बोलती है कि नहीं, पहले तुम बताओ। वो तो कहता है कि नहीं, मैं आज से ही अपना पेलन यंत्र तुम्हारे नाम करता हूँ। पर इसका रिप्लाई देते हुए लोला ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपना पेलन चित्र तुम्हारे नाम नहीं करती, हो सकता है कोई और यंत्र भी इसमें चला जाए। चतुर को लगता है कि शायद वो मजाक कर रही है, पर भाई साहब वो तो तुम ही समझ रहे हो ना कि वो कितनी सीरियस है। खैर इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी के एंड में बस आपसे इतना ही पूछूंगा कि तुमने किससे इंस्पिरेशन लिया, अपने चतुर से या फिर लोला के फादर से? मुझे नीचे कमेंट करके चतुर के लिए सी लिख देना, फादर के लिए पी लिख देना, समझ में आ जाएगा। खैर अब आता है सबसे मेन काम। तुम भावनाओं में इतना बह गए कि तुमने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ही नहीं किया, तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो। और भी ज्यादा तगड़ी मूवीज देखना चाहते हो, नीचे तुम्हारे नहीं डिस्क्रिप्शन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में सेकंड चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके उसे भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि और भी ज्यादा तगड़ी तगड़ी मूवीज तुम्हारे तक पहुंचा सकूं। इसके साथ साथ मेरा थोपड़ा देखना चाहते हो या